लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 49 और 50 पद में एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को आकर बताते हैं कि हे प्रभु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा और हमने उसको रोका क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। तो यीशु मसीह ने उनको बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, मेरे प्रियो, कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो छोटी सी सभा लगाता है, चाहे वो यीशु मसीह के नाम से घर घर प्रार्थना करता है, चाहे वो यीशु मसीह के नाम को लेकर सड़कों के ऊपर, गांव गांव, गली गली, शहर मोहल्ला, कहीं पर भी वो यीशु मसीह के नाम को प्रचार करता है और यीशु मसीह के नाम से वो मिरेकल्स और वंडर्स करता है, तो मेरे प्रियो, वो कोई भी जन एक मामूली जन नहीं है। वो अपने आप को मामूली और साधारण ना समझे, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ हैं। और कोई भी जन उनको तुच्छ ना जाने, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ है। एक ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो, जिसका बाइबल के अंदर नाम तक दर्ज नहीं है और जिसका कभी यीशु मसीह के साथ आमना सामना होने का या यीशु मसीह के साथ मुलाकात का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सुसमाचार के अंदर गुमनाम है, उसके बारे में चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है और हमने उसको रोका क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता प्रभु। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम मत घबराओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक प्रभु का सेवक, चाहे वो एक घर में कलीसिया लगाता है, चाहे वो एक छोटी सी सभा लगाता है, चाहे वो किसी भी तरह से यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है, वो कोई भी यीशु मसीह के विरोध में नहीं है। वो यीशु मसीह के साथ में है और यीशु मसीह उनके साथ है, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिरेकल्स और वंडर्स और बड़े बड़े कामों को करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी ये मत देखो कि मैं सेवा कब शुरू करूंगा, कि मेरे पास पहले ज़मीन आ जाए, मेरे पास एक अच्छी बिल्डिंग आ जाए, मेरे पास कांग्रीगेशन बढ़ जाए, मेरे पास जो कलीसिया की गिनती बढ़ जाए, उसके बाद मैं कलीसिया लगाना शुरू करूंगा। लेकिन आप किसी भी प्रकार से मसीह के नाम से काम करते हैं, मसीह की सेवा को करते हैं, सुसमाचार को प्रचार करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आप लोगों को बाइबल की टीचिंग देते हैं, वो हर एक सेवा करने वाला जन, चाहे उसके पास अपनी कलीसिया है नहीं है, चाहे उसके पास पैसा है नहीं है, चाहे वो किसी भी रीति से अपना जॉब में से, अपना दिनचर्या में से अपना समय निकाल के प्रभु के लिए समय देता है, उसकी सेवा के लिए समय देता है, वो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ है। मगर मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं के अंदर एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध की बात करती है, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध की बात करता है। आज मसीह के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने मरने के लिए बैठे हैं। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कि उनके अंदर किस प्रकार का आत्मा है, लेकिन जो भी जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, जो भी जन यीशु मसीह के नाम से सभा को चलाता है, वो कोई भी जन हो, वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारे साथ है, वो हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे ही तरह यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। आज कलीसियाओं में प्रचारों के बीच में भी जो है, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया की बुराई करती है, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करता है, जबकि मेरे प्रियो, वो जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर की सेवा है, वो प्रभु के लिए सेवा है, वो मेरी और आपकी या किसी और मनुष्य की सेवा नहीं है, वो ईश्वरों के ईश्वर की सेवा है। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी जन परमेश्वर के नाम से किसी भी प्रकार की सेवा करता है, उसका विरोध मत करो, उसके विरोध में कोई बुरी बात मत बोलो, उसके विरोध में कोई भी झूठी मनगढ़ंत बात मत फैलाओ, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का परमेश्वर न्याय करेगा। सबसे पहले कलीसियाओं के अगुओं के साथ होगा कि परमेश्वर सबसे पहले उनका न्याय लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, यदि आप
परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के गुस्से से बचना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आज ही दूसरी कलीसियाओं का विरोध करना बंद कर दो, दूसरे पासवान सहबानों का विरोध करना बंद कर दो। चाहे कोई एक छोटी कलीसिया लगा रहा है, चाहे कोई एक 10 लाख की कलीसिया लगा रहा है, चाहे कोई 50 लाख की कलीसिया लगा रहा है, कोई भी जो किसी दूसरे के विरोध में बोलता है, जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, वो जरूर दंड के योग्य है मेरे प्रियो। उसको परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर प्रकार के पाप की माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोले गए पाप की माफी नहीं है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको या किसी भी पासवान को न्यायी नहीं ठहराया है। हमारा सबका एक ही न्यायी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो ही हम सबका न्याय करेगा। हम किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले, किसी दूसरे को जज करने वाले हम कोई भी नहीं होते हैं, और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा कोई अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, सतर्क रहो कि दुष्ट आपको बहकाने ना पाए, दुष्ट आपके अंदर किसी प्रकार का लालच, स्वार्थ या घमंड ना लेके आने पाए, बल्कि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में चलो और दीन और नम्र बनो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक दीन और नम्र बने रहे। और वचन बताता है कि वो किसी को गाली के बदले गाली नहीं देते थे। यदि हम यशायाह 53 अध्याय को पढ़ते तो वहाँ पे बताया है कि वो एक वध किए जाने वाले मेमने के समान अपने आप को दीन किए रहा। उसने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने किसी को भी कोई अपशब्द नहीं बोले, वो सहता रहा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो मसीह जीवन है वो सहने का जीवन है। यदि कोई आपके विरोध में कुछ बोल रहा है, यदि कोई आपके विरोध में कोई बुरी बात फैला रहा है, तो जरूरी है कि आप अपना मुंह बंद रख लो, यदि आप मसीह के चेले हैं तो। यदि आप मसीह के चेले नहीं हैं, यदि आप मसीह में दूसरे व्यक्ति को अपना भाई, अपना बहन नहीं मानते हैं, तो आप उनसे 4 बातें ज़्यादा उसको बोलोगे। मसीह जीवन जो है वो प्रेम का जीवन है, वो मेल मिलाप का जीवन है, वो शांति का जीवन है, वो कोई नफरत का जीवन नहीं है, वो एक दूसरे को घूंसे मारने का जीवन नहीं है, वो एक दूसरे की बुराई करने का जीवन नहीं है। आज मसीह जीवन को कई लोगों ने बदनाम कर रखा है, कई पासवानों ने बदनाम कर रखा है। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगे हैं, वो अपने आप को परमेश्वर की नाई बनाने लगे हैं। परमेश्वर ऐसे दासों को जरूर दंड देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक बात को आप आज समझ लो कि जो परमेश्वर है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। चाहे कोई 1 करोड़ की कलीसिया क्यों ना लगाता हो, कि 1 करोड़ कांग्रीगेशन हर संडे उसके पास इकट्ठी होती हो, लेकिन अगर उसका चरित्र, उसका आचरण, उसकी वाणी अगर अच्छी नहीं है, अगर उसकी वाणी, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर उसको भी नरक में ही डालेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारी जो दौड़ है वो स्वर्ग की दौड़ है, हमें स्वर्ग में एंटर करना है। इस संसार के सभी विकल्पों को सहते हुए, सभी विकल्पों को पार करते हुए, हर एक दुख, परेशानी, संकट से जूझते हुए, हर एक निराशा में भी अपने आप को आनंदित करते हुए हमें मसीह की दौड़ में दौड़ते चले जाना है, और उस क्राउन को, उस मुकुट को पाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। मेरे प्रियो, यदि कोई भी आपके विरोध में कुछ बोल रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मुंह बंद रखें। उसके चक्कर में वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप अपने आप को नरक में मत डालें, आप अपने आप को नरक का भागी मत बनाएं। जो आपके विरोध में बोलता है, परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, तो पलटा कौन लेगा? यहोवा लेगा। आप अपनी सेवा में बढ़ते चले जाओ, आप झुंझलाओ नहीं, आप अपनी आत्मिकता मत खो, आप अपना आपा मत खो, आप गुस्से से मत भर जाओ कि उसने मेरे लिए ऐसा कैसे बोला, उसने मेरे विरोध में ये बात कैसे कही। कोई कुछ भी कहे, आपको अपना कॉन्सोट्रेट, जो अपना ध्यान है, वो उस कलवरी क्रूस पर रखना है, जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख को सहा। हम बार बार उसको उस क्रूस पर ना चढ़ाएं। अपने पापों, अपने धर्मों, अपने बुड़बड़ाने के कारण, अपने कुड़कुड़ाने के कारण हम खुद अपने आप को दोषी ना बहनाएं। मेरे प्रियो, याद रखो, मिस्र से परमेश्वर ने सारे यहूदियों को निकाल लिया था। लगभग 20 लाख के लगभग वो मिस्र में से निकले थे, लेकिन रास्ते में कितने घात किए गए, क्योंकि वो
वहाँ से परमेश्वर के साथ निकले, लेकिन रास्ते में वो ऊब जाते थे, वो थक जाते थे, वो बुड़बुड़ाने लगते थे, वो कुड़कुड़ाने लगते थे, वो खाने के लिए, पानी के लिए और पता नहीं किन किन वस्तुओं के लिए कि वो परमेश्वर के दास का सामना करने लगते थे, वो उसका विरोध करने लगते थे। लेकिन वचन बताता है कि उसी स्थान पर परमेश्वर उनको घात करता था। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए भले एक मार्ग दे दिया है कि जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकती है, जिसके द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी खुद पलटा लेता है। जो उसके लोगों के विरोध में बोलता है, जो उसके दासों के विरोध में बोलता है, अगर एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में बोलता है तो आज भी परमेश्वर ही पलटा लेता है। पलटा लेना मेरा और आपका काम नहीं है, और ना ही ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन और नम्र होकर उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहें, तो वो हमको बढ़ाकर शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। आत्मिक उन्नति का यही राज है मेरे प्रियो, कि रास्ते में जो कुछ भी आपके साथ होता है, जो कुछ भी आपके विरोध में होता है, जो कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, उसको आप साइड पे रख दो और अपनी नज़र को परमेश्वर के क्रॉस पर रखो। प्रभु की ओर अपनी नज़र को बनाए रखो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को भर लो और परमेश्वर की दौड़ में दौड़ते चले जाओ उस फिनिश पॉइंट की ओर जो स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में जाके खत्म होता है, और वहां पर मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, हर एक उस विश्वासी के लिए जो अपनी दौड़ को सही ढंग से दौड़ता है, परमेश्वर ने उनके लिए जीवन का मुकुट रखा है, अनंत काल के जीवन का मुकुट रखा है। हमारी दौड़ उस मुकुट तक की है। यहाँ पर लड़ने मरने की हमारी दौड़ नहीं है, यहाँ पर खुरापात करने की हमारी दौड़ नहीं है, यहाँ पर किसी को दोषी निर्दोष बनाने की दौड़ हमारी नहीं है। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, और हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम दिया है कि उस नाम के द्वारा हमारा उद्धार है। लेकिन बार बार पापों में पड़ के, बार बार बुराई करके, बार बार झुंझला कर, उलझ कर, बार बार उलझन में पड़कर, बार बार दूसरों की बातों को सुनकर, गुस्सा कर हम अपनी उस दौड़ से भटक जाते हैं मेरे प्रियो। और ये काम शैतान का काम है कि वो आपके ध्यान को कलवरी पर से हटाकर कहीं और कर दे। वो आपके ध्यान को उस उन्नति के मार्ग से हटाकर पैसे की ओर, लालच की ओर कर दे मेरे प्रियो। इसलिए सतर्क रहो, चौकन्ने रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, वो चेले कह रहे थे कि प्रभु देख, वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है, हमने रोका क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे साथ है। आज पता नहीं क्यों कलीसियाओं के अंदर इतनी बुराई आ गई है कि वो एक दूसरे के प्रति यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने चैनल बना रखे हैं। एक पादरी दूसरे पादरी के खिलाफ भड़ास निकाल रहा है, एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास के विरोध में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ा रहा है, कुछ ना कुछ कुड़कुड़ा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको न्याय किसने बनाया है? क्या आप परमेश्वर हैं? जहाँ परमेश्वर ने आपको कोई स्पेशल जिम्मेदारी दी है? हम सबकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है जो बाइबल में दर्ज है कि इस पृथ्वी के छोर तक जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। और बाइबल में लिखा है कि तुम चेले बनाओ। मरकुस में यदि हम देखते हैं उसके 16 अध्याय में लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी घटक जाओगे तो उसका तुम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। यानी किसी भी प्रकार की जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आएगी, तुम क्या है उस पर जय पाओगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी किसी को नापने तोलने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी किसी को सही और गलत ठहराने की जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई गलत कर रहा है, यदि कोई बुरा कर रहा है, तो परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर उसका इंसाफ करेगा, परमेश्वर ही उसको सजा देगा। मैं और आप सजा देने वाले कोई नहीं होते हैं मेरे प्रियो। ये जो रास्ता लोग अपना लेते हैं बुराई करने का, क्योंकि उनके खुद के चर्च नहीं चलते हैं, उनके खुद के कलीसियाओं में
जो गिनती कम होने लगती है, उनके खुद के लोग जो हैं वो दूसरे पास्टरों को सुनना लगते हैं, तो उनके अंदर क्या है, हीन भावना आने लगती है कि हमारी कलीसिया के लोग, मेरी कलीसिया के लोग उस पास्टर को क्यों सुनते हैं, मेरी कलीसिया के लोग उस पास्टर के यहाँ क्यों जाते हैं। मेरे प्रियो, जो भेड़ें आपको दी गई हैं, जो तोड़े आपको दिए गए हैं, जो लोग आपकी कलीसिया के लिए चुने गए हैं, वो आपकी कलीसिया में रहेंगे और कोई परमेश्वर की इच्छा के बिना आपकी कलीसिया में नहीं आ सकता। हालेलुया। लोग मेरे और आपके नहीं हैं, हम सब परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के हम दास हैं। हम परमेश्वर के मजदूर हैं जो उसकी खेती को काटने के लिए आए हैं, जो उसकी भेड़ों की चराई करने के लिए आए हैं। और हमें परमेश्वर ने, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी का हकदार है और मजदूर अपनी मजदूरी पाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कोई भी वस्तु आपसे छुपा के नहीं रखी है। आपके जीवन में सब पूरा होता है, लेकिन और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा के चक्कर में हम जब देखते हैं कि हमारे लोग कम हो रहे हैं, उसके बढ़ रहे हैं, हमारे पास लोग हमसे प्रार्थना कम करवा रहे हैं, उस पास्टर के पास ज़्यादा प्रार्थना करवा रहे हैं, तो वो क्या है, अंदर हीन भावना आने लगती है। तो ऐसे विचारों से बचो मेरे प्रियो। जब भी शैतान आपको ऐसा मौका दिखाए कि देख तेरी कलीसिया का ये जन वो दूसरी जगह जाने लगा है, तो मेरे प्रियो आप आनंदित रहो, क्योंकि वो भटका नहीं है। वो भले इस चराई से चला गया, दूसरी चराई में चला गया है, लेकिन वो है तो परमेश्वर में ही। जो आपने जिसको बपतिस्मा दिया, जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, जिसको आपने परमेश्वर के अंदर लेकर आए, उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको ही देगा, वो दूसरे पासवान को नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन आजकल ऐसा भी ट्रेंड बहुत चला है कि जो एक पास्टर दूसरे पास्टर की कलीसिया को बहकाता है, उस पास्टर की बुराई करता है, उनके विरोध में बोलता है, उनकी कमियों को दिखाता है और कलीसिया को अपने पास बुलाता है। हालेलुया। तो कलीसिया से भी मैं एक विनती करता हूँ कि ऐसे पासवानों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसों का जो मोटिव होता है वो सिर्फ धन होता है। ऐसों का मोटिव सिर्फ होता है, वो चर्च कम और दुकान ज़्यादा चलाते हैं। उनका मोटिव सिर्फ होता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास चढ़ावा आए, ज़्यादा से ज़्यादा दसवांश आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग उनके पास आएंगे उतना ही ज़्यादा उनके पास जो अमाउंट इकट्ठा होगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आप भी सतर्क रहो। आप अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने चरवाहों के अधीन रहो। यदि परमेश्वर ने आपको किसी कलीसिया में जोड़ा है तो आप उस चरवाहे के अधीन रहो। अगर वो चरवाहा कुछ गलत भी है तो उसका भी इंसाफ परमेश्वर करेगा। आप प्रार्थना करो। आप कभी अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते हो, लेकिन अपनी आशीष खोजने के लिए आप यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो। याद रखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके मध्य में हूँ। यदि आप अपने परिवार में बैठकर भी अच्छे से प्रार्थना करोगे ना, तो आपको कलीसिया भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपके घर में ही परमेश्वर क्या है, आशीष देगा। आपके घर में ही परमेश्वर क्या है, आपको बरकत देगा। लेकिन वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के दासों का आदर करता है, परमेश्वर उनका दुगना आदर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु के जनों का निरादर मत करो। उनके लिए कोई झूठी बातें, उनके प्रति कोई झूठी बात मत फैलाओ, और कभी भी परमेश्वर के दासों पर विरोध में मत खड़े होना। और कलीसिया से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, आत्मिक फलों की खोज में रहो। ये संसारिक आशीषों के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तुझे सारी वस्तुएं तुझे मिलेंगी। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। इसलिए बहुत ही सतर्क रहो, शैतान की हर एक योजना से परे रहो और पवित्र आत्मा से भर जाओ, ताकि जो शैतान आपके जीवन में आपको बहकाकर, आपको परमेश्वर के मार्ग से हटाकर आपको नरक के मार्ग में लेके जाता है, तो उस मार्ग में आप चले ना जाओ। इसलिए अपने आप को आत्मा से भरो, प्रतिदिन प्रार्थना करो, वचन पढ़ो,
संगति करो और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता के साथ, दीनता के साथ बने रहो, तो वो आपको बढ़ाकर अधिकारी कर देगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे।